आज मैथ के एक नए क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखते हैं कि स्क्वायर रूट, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, रूट में मैंने एक रूट लिख रहा हूँ 97416 अच्छा, आज की मैं क्लास सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का रूट दिखा रहा हूँ, जिसका रूट पॉइंट में नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ेंगे और इसका पार्ट सेकंड हम आप लोग को पॉइंट का हम बताने की कोशिश करेंगे। आज हम विदाउट पॉइंट की बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, इसका यह मतलब है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे 97416 के पावर 1/2, हम ऐसे भी लिख सकते थे। स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ठीक है ना। या तो हम ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी लिखा रहेगा तो उसका भी मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 97416 मैंने ये लिखा और ऐसे हम लोग बना लेंगे। सभी लोग ध्यान समझ लेंगे। पहले हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब देखो क्या करना है। अब हमें क्या करना होगा ना, पेयर बनाना होगा। लेकिन पेयर बनाएंगे किधर से? पेयर हमेशा बनाएंगे राइट साइड से। तो राइट साइड से पेयर बनाएं तो ये पेयर हो गया, यहाँ पर ये पेयर हो गया और यहाँ पर ये पेयर हो गया। ठीक है, यदि पेयर नहीं रहेगा तो आगे जीरो बढ़ा देंगे। पेयर बढ़ाने के लिए हम लोग आगे की तरफ जीरो बढ़ा देंगे। जीरो बढ़ाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आगे की तरफ यदि जीरो बढ़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉइंट में ये बात नहीं है। ये पॉइंट के जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें मैं बता रहा हूँ कि आगे की तरफ जीरो बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले पीछे से पेयर बनाना होता है। तो ये डबल, ये डबल, ये डबल। यदि सिंगल रहा होता तो इसको सिंगल ही रहने देते। ठीक है ना, तो पेयर इस तरह से बनाते हैं। अब देखो, अब हमें यहाँ पर जो पेयर बन गया ना, तो इस पेयर के ही हिसाब से हमको काम करना होगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये 97 है, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो वो 97 हो या 97 से कम हो? तो आप कहोगे सर, आप यहाँ पे कहोगे कि सर 9 का यदि हम स्क्वायर करें तो आप कहोगे 81 होगा, और 10 का स्क्वायर करें तो हमारा 100 होगा। हम क्या बोले हैं, या तो 97 हो या तो 97 से कम हो, उसके पास वाला चाहिए, उसके पास वाला, उससे दूर नहीं, उससे के पास वाला। तो इसका ये मतलब है कि ये 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होगा, इसलिए 100 बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग 9 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब इसमें करना क्या होता है। देखो, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। जो डिजिट लिखना होगा वो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे। इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 9 और 9 को ऐड करेंगे, और 9 और 9 को ऐड करने के बाद 18। हम थोड़ा सा इस साइड लिखे, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे भी डिजिट लिखना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद एनदर पेयर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। तो एनदर पेयर क्या है, 41। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लिखना होगा कि यहाँ पर भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा है, इसके पास में होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर है 18, यहाँ पे 164 है, 164। ठीक है, तो 18 का टेबल 164 में यदि आप पढ़ने की कोशिश करें तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। तो इसको पहले रफ कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर 18 लिखिए, हम कह रहे हैं 9 टाइम, तो यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 9 होगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो गया 81। ठीक है, 9 8 जा 72 और 8 72 और 8 हमारा 80 78 और 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 72 और 8, अच्छा 72 और 8 हो जाएगा 80, और 9 और 8 हो जाएगा 16। ठीक है, 17 होगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने में क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18 है इसको तो रहने देंगे, अब इससे एक कम कर देंगे, इससे एक कम करेंगे और अब मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70 और 8 और 7 15, यानी ये आ जाएगा। अब ये क्या, ये डिजिट इससे छोटा हो गया तो 8 टाइम हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई चीज़ लिखना होगा तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 1504, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 11 से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 3 में से 0 तो 3 और यहाँ पर 1, ठीक है ना। अब इसके बाद एनदर पेयर लेंगे, एनदर पेयर लिए तो 69, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 8 8 16, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट, अब इसके आगे यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे डिजिट। तो अब हमें क्या करना होगा, 19 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 137 से कम हो। तो बताइए कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, देख लेते हैं 7 टाइम। तो 9 9 6 और 7 यहाँ पे आगे कर लिया, आगे की तरफ 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है, 42 और 4 46 और 63 63 और 4 63 और 4 67 7 7 और 6 13, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या आ रहा है, 7 टाइम में करने पर एकदम बिल्कुल एकोरेट इसके बराबर आ गया, एकोरेट इसके बराबर आ गया। तो क्या करेंगे, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो डिजिट लिखा जाएगा 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आ गया 13 7 6 9 और इसको माइनस करें तो यहाँ हो गया 0, ठीक है ना। तो रिमाइंडर इसका क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारा। इसका ये मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका आंसर होगा कितना, ये जो ऊपर आया है 987, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें तो ये आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद जो पेयर आएगा उस पेयर का हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो उस पेयर के नियर अबाउट में हो जाए, या तो उसके बराबर हो जाए या तो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाए। छोटा हो जाएगा वही हम लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, फिर से इसको इस साइड हम ऐड करेंगे और फिर से एनदर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा एनदर क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे देखा जाए कि क्या होता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा रूट में 876096, इसको हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे 876096 के पावर 1/2। इसका आंसर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। फिर वही काम क्या करेंगे, हम बनाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 876096, ठीक है। अब पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, पेयर बनाएंगे, डबल पेयर, यहाँ पर भी डबल पेयर और यहाँ पर पेयर, पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से हम लोग पेयर हम लोग का बन चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 87 से कौन सा स्क्वायर 87 से या तो 87 के बराबर हो जाए या उससे छोटा हो जाए। तो 9 का स्क्वायर फिर से आ गया, तो 9 9 9 और यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 81। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पेयर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 18 है, 18 को 66 में देखा जाए तो ये कितने टाइम जा सकता है, 18 का 60 यानी लगभग ये 3 के, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 यहाँ पर 3 और इस साइड 3 लिख लिए, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया 3 और 2 5, ये आ गया।
तो क्या ये पेयर क्या इससे बड़ा है या छोटा है? तो ये छोटा है। इसका ये मतलब है कि ये 3 टाइम हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 5 4 9, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ये 5 हो गया, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से अब ये वाला पेयर हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब पहले ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो 6 8 1। अब इसके आगे डिजिट लिखना होगा, और कौन सा डिजिट होगा ये समझना होगा। तो 18 का टेबल 111 में हम लोग या तो उसके बराबर हो जाए या तो उससे छोटा है। तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 186, और 6 टाइम यदि हम ले जाए तो 6 का टेबल पढ़िए यहाँ पे, तो 36 36 39 हो गया, तो 3 हो गया, और 48 और 48 और 3 51 हो जाएगा, और 6 और 5 11, कितना आ गया, इसके एकदम बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये 6 टाइम हमारा यहाँ पर चला जाएगा। तो 6 टाइम हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11196, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर में, तो ये हो जाएगा हमारा 936, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा एक और पेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्क्वायर रूट और देखते हैं। तो हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है 93025। इसको हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, यानी इस तरह से भी रहेगा तो आप समझेंगे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब ये आंसर क्या आएगा, यही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे 93025। क्या करना है, पहले पेयर बनाना है, पॉइंट नहीं है इसमें, इसलिए पेयर कहाँ से बनेगा, हमेशा राइट साइड से बनेगा। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे तो ये पेयर, ये पेयर। अब ये क्या सिंगल हो गया, सिंगल हो गया तो इसको सिंगल ही रहने देंगे, ठीक है ना। और इसको डबल पेयर करना होगा तो आगे जीरो भी बढ़ा के कर सकते हैं। लीजिए मैंने कर लिया, तो जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम लोग जैसे पेयर बनाते हैं ना तो बच्चे ये सोचने लगते हैं यहाँ पे पेयर नहीं बना, पेयर नहीं बना, आगे जीरो बन जाएगा ना, आगे जीरो हो जाएगा तो ये पेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे या तो जीरो बढ़ा के समझ लीजिए या तो जीरो हटा के समझ लीजिए, तो इसको सिंगल भी रहने दिया जा सकता है। तो हमेशा राइट साइड से हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा तो 9 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 3 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया। अब इस पेयर को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कौन सा डिजिट यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। 1 यदि यहाँ पे इंटर कर दिए, यदि यहाँ पे 1 कर दिए तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 61 हो जाएगा। और 61 क्या इससे बड़ा हो जाएगा, तब क्या करेंगे, जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। जीरो का यदि मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम। ये वाली बात थोड़ा सा समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर यदि 1 लिख देते तो 1 लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 61, और यहाँ पर क्या है 30 है, यहाँ पर क्या है 30 है। तो आप सोचने लगो कि सर 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, अरे 0 टाइम भी तो होता है, 0 टाइम आप लेके जाइए, 0 टाइम ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अरे ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब माइनस करिए तो यहाँ हो जाएगा 30, और इसको ऐड करिए तो ये हो गया 60, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब नया वाला पेयर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ये हो गया। अब कितने टाइम जाएगा, ये 6 का टेबल 30 में पढ़िए तो 5 टाइम जा रहा है, यानी 5 टाइम करके पहले देख लीजिए, 6 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, आगे की तरफ नोट डाउन करके करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 0, यानी 25 30,
यानी इसके बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 5, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा अब 305 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा 305 हो जाएगा। यहाँ तक बात ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन ऐसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कहा, ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले ही हमने दिया। अभी आज मैंने पॉइंट का चीज़ नहीं बताया, कल पार्ट सेकंड में हम आप लोग को पॉइंट का भी पार्ट बताएंगे, ठीक है ना। तो ये देखते हैं और इस पर अब हम क्वेश्चन देते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है कि मैंने लिखा मैंने क्वेश्चन लिखा 16216,729, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, टू 5050025। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग इस पर करने की कोशिश करिएगा। मैंने आज अभी पॉइंट के क्वेश्चन आपको नहीं दिया, पॉइंट का क्वेश्चन पार्ट 2 में हम करा के दिखाएंगे कि पॉइंट के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या आया है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।